गुजरात की राजनीतिक अहम खबर सामने आ रही है। मामला भरूच सीट का है। क्या चेतर वसावा ने आप कांग्रेस गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजराती राजनीति में सबसे अहम खबर सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि चेतर वसावा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चेतर वसावा गुजरात में आप कांग्रेस गठबंधन इंडिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चेतर वसावा ने मनसुख वसावा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने ऐलान किया था कि गुजरात में आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज जानकारी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गठबंधन को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा चेतर वसावा को आप और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसी चर्चा सामने आई है। गौरतलब है कि अगर आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो वोट बंटने की संभावना है। ऐसे में चेतर वसावा को आदिवासी इलाकों में मजबूत चेहरा माना जाता है। दूसरी ओर आप कांग्रेस इंडिया के गठबंधन की घोषणा के बाद अब चेतर वसावा को भरूच सीट पर से चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मैराथन बैठक की है। आखिर मध्य प्रदेश को लेकर अमित शाह कितने एक्टिव है, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश में इसी साल अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। एक दिन पहले भी अमित शाह ने मध्य प्रदेश को लेकर मैराथन बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कई चुनौतियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह की सक्रियता के पीछे राजनीति के जानकार सर्वे रिपोर्ट्स को वजह मानते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती नाराज नेता है। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, गौरीशंकर बिसेन, गिरिराज शंकर व्यास और हरेंद्रजीत सिंह समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए निवर्तमान विधायकों के टिकट काटने के आजमाए फॉर्मूले पर चल रही है। मध्य प्रदेश में नई तरह की एंटी इनकम्बेंसी भी है। शिवराज का वही चेहरा, सरकार के कामकाज का वही तरीका, लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के बूथ लेवल मैनेजमेंट का मॉडल रहा है। लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में बीजेपी बूथ लेवल पर किसी तरह की खामी नहीं छोड़ना चाहती। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर बदलाव हुआ है। मंत्री सौरभ भारद्वाज से 2 मंत्रालय लेकर आतिशी को सौंपे गए हैं। ये 2 मंत्रालय पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज को सौंपे गए थे, जिन्हें अब आतिशी को दे दिया गया है। क्या है वजह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है। सौरभ भारद्वाज से 2 मंत्रालय लेकर आतिशी को सौंप दिए गए हैं। बता दें कि आतिशी को सेवा और सतर्कता विभाग सौंपा गया है। अब तक ये दोनों ही मंत्रालय सौरभ भारद्वाज से संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में एक फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभाग, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट, कल्चर व भाषा और टूरिज्म की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं सौरभ भारद्वाज को 7 विभाग, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस, सर्विस और इंडस्ट्रीज दिए गए थे। इनमें से विजिलेंस और सर्विस विभाग अब आतिशी को सौंप दिए गए हैं। आतिशी पर साल 2020 में अपनी पार्टी ने फिर आतिशी पर विश्वास जताया है। तभी से वे दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी में बगावत के सूर तेज होने लगे हैं। यहाँ आवाज पार्टी के दिग्गज नेता देवेसी भाटी की है। वसुंधरा राजे को लेकर क्या बोले देवेसी भाटी? राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे होगी बीजेपी का सीएम फेस या और कोई? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने का समय बचा है। उससे पहले राजनेता अपने अपने वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसी बीच बीकानेर के कोलायत से आने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीजेपी में सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दिया है। देवी सिंह ने कहा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में तीसरा मोर्चा खड़ा करूंगा। यह तीसरा मोर्चा राजस्थान की अलग विधानसभाओं में अपना दमखम दिखाएगा। देवी सिंह भाटी इन दिनों मारवाड़ समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर वसुंधरा समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब भाटी बाड़मेर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुना दी। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के बेहद करीबी है। 1980 से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। भाटी 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। देवी सिंह भाटी ने कहा कि बीजेपी मास लीडरों और नेताओं को किनारे कर रही है। हम पार्टी के हितैषी है और पार्टी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ नेता मास लीडर्स को किनारे कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं।